कि ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। है कि वज़ीर आज़म साहब ने कुछ ऐसे कमेंट्स कहे जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने चलते जहाज को धक्का दे दिया। इंडिया पहले ही वार करने के लिए तैयार बैठा है, इसीलिए तो वो गल्फ ममालिक पर खास तवज्जो दे रहा है, वहां अपने रिलेशंस को बेहतर कर रहा है। देखिए, भारत और यूएई में जो ट्रेड वॉल्यूम है वो $60 बिलियन है, $60 अरब। हमारे वहां 15 लाख पाकिस्तानी जो काम कर रहे हैं, भारत के वहां 30 लाख शहरी हैं जो काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है, हम इन जमीनी हकायक को नहीं झुठला सकते। आज का वीडियो ब्लॉग पाकिस्तान की मीडिया में हो रही उस चर्चा से है जिसमें यह कहा जा रहा है कि भारत का सऊदी अरब और यूएई में दिनों दिन प्रभाव बढ़ रहा है। पाकिस्तान को शायद इस बात का मलाल कम है कि निकट भविष्य में पाकिस्तान की गलत विदेश नीति के कारण वहां से पाकिस्तानियों को निकलना पड़ सकता है, पर पाकिस्तान को उससे ज़्यादा मलाल इस बात का है कि उन निकाले गए पाकिस्तानियों की जगह भारतीय ले लेंगे। भारत का सऊदी अरबिया और यूएई से अभी संबंध किस प्रकार से हैं, इसकी चर्चा इस वीडियो ब्लॉग के अंतिम भाग में करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के इस मलाल को पाकिस्तानी मीडिया द्वारा किस तरह से देखा जा रहा है, आइए सुनते हैं। यूएई के जो सियासी फैसले हैं, वहां तक जो पाकिस्तानी कम्युनिटी वहां रहती है उनको एक कंट्रोल में रखा जाए, और शायद हमें यह करना पड़े क्योंकि वहां पर जो हालात बन रहे हैं उनके मुताबिक वहां मुकीम पाकिस्तानियों को अपने आप को ढालना होगा। आप यूएई में रहकर पाकिस्तान की ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकते हैं। देखिए, भारत और यूएई में जो ट्रेड वॉल्यूम है वो $60 बिलियन है, $60 अरब, जबकि पाकिस्तान और यूएई का $8.1 अरब है। यह बहुत बड़ा फर्क है, हमारे वहां 15 लाख पाकिस्तानी जो काम कर रहे हैं, भारत के वहां 30 लाख शहरी हैं जो काम कर रहे हैं। हम इन जमीनी हकायक को नहीं झुठला सकते। अब इसमें सऊदीज ने हमें कहा था कि हम जनाब आपको पैसे देंगे, $6.25 अरब देंगे, ठीक है, और उसके बदले आप ये कुछ करेंगे। तो वो बदजुबानी तो की हमने उनके त्याले में बैठ के उनके बारे में हमारे मुबैना तौर पे रिपोर्टेडली कहा जाता है कि वज़ीर आज़म साहब ने कुछ ऐसे कमेंट्स कहे जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने चलते जहाज को धक्का दे दिया अमेरिका में। वो तो हमने की, लेकिन इसके अलावा भी जब उन्होंने ये जो इमीडिएटली 180 का टर्न आया वो इसकी ये है कि जब उन्होंने कहा कि ठीक है, पहले तो आप कहते थे कि नवाज शरीफ नहीं भेजता, तो अब तो आपका अपना बंदा है, अब भेजो बंदे, ठीक है। तो वो फिर पता चला कि नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं, तो फिर नहीं, कड्डो पैसे। अब इस वक्त यूएई जो है वो हमारे लोगों के और हमारे जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट लोग अपोजिशन की बात नहीं हो रही, इम्पॉर्टेंट लोग वो जो कि हुकूमत में हैं, उनके जो एसेट्स हैं और जो हमारे 25 लाख के करीब जो लोग हैं, वो उनके हाथ में एक बारगेनिंग चिप है, बारगेनिंग इंस्ट्रूमेंट है। हमारे हाथ में जो बारगेनिंग इंस्ट्रूमेंट था कि जी हम यहाँ पे जो है वो लोग हैं हमारे जो आपके लिए हिफाजत का काम सर अंजाम देते हैं, वो ख़त्म हो गए। तो वन वे बारगेनिंग, तो वो जो बारगेनिंग चिप जो होती है वो अगर वन वे हो जाए तो फिर तो वो एक्सप्लॉयटेशन होती है ना, ठीक है। तो हम इस वक्त उस लेवल पे खड़े हुए हैं। डिजास्टर्स किया है जी कि ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा को उस वक्त ही समझ जाना चाहिए था जब यूएई ने भारतीय क़यादत को वहाँ पे बुला के और उनके गले में मुख्तलिफ मेडल्स डाले थे और मंदिरों के इफ्तिताह करवाए थे। तो उनकी पॉलिसी के अंदर जो शिफ्ट था वो, वैसे वो तो समझते होंगे, हम और आपको समझ नहीं आ रही होगी। तो मैंने कहा अब जब मुझे तो कम अज़ कम ज़ाती तौर पे जब समझ आई परसों तरसों, तो मैंने कहा कि ये समझ जो है वो आप तक मुंतकिल कर दी जाए कि हम सऊदीया की उन तरजीहात में नहीं रहे जिन तरजीहात में हम पहले थे, और बदस्तूर कदम ब कदम, वन बाय वन, सऊदीया के अंदर जो पाकिस्तानीज़ हैं उनको वाइंड अप करना पड़ सकता है, और उन्हें इस दुख का भी सामना करना पड़ेगा कि उनकी जगह किसी इंडियन हिंदू को ला के बिठा दिया जाएगा। और मतलब मज़ीद दुख तो ये होगा ना उनको
तो वो उन्हें वाइंड अप करना पड़ेगा अगले 5 से मतलब मुश्किल से 5 साल और मैक्सिमम 10 साल में। अब सऊदी अरब जो है उसके साथ पाकिस्तान के वैसे ही तल्लुकात होंगे जिस तरह के पाकिस्तान के ट्यूनिस के साथ तल्लुकात हैं, जिस तरह के मौरितानिया के साथ ताल्लुकात हैं, जिस तरह के सूडान के साथ ताल्लुकात हैं, ठीक है। इसी तरह के ताल्लुकात पाकिस्तान के सऊदीया के साथ भी होंगे। अब वो दिन नहीं रहे कि जब हम यूएई की जो एयरलाइन है एमिरेट्स उसको खड़ा करते थे या उनका इन्हिसार सिर्फ हमारी लेबर पर हुआ करता था, बल्कि अब वहां दुनिया के दीगर मुल्कों से भी सस्ती और ट्रेंड लेबर आ चुकी है, जिसमें फिलीपीन शामिल है, उसमें कंबोडिया शामिल है, उसमें लाओस शामिल है, उसमें बांग्लादेश वगैरह वगैरह। हमारे मौशी मुफादात पर इंडिया पहले ही वार करने के लिए तैयार बैठा है, इसीलिए तो वो गल्फ ममालिक पर खास तवज्जो दे रहा है, वहां अपने रिलेशंस को बेहतर कर रहा है। लेकिन अब ये हम पर भी मुनहसर है कि हम अपने आप को कितना बेहतर अंदाज में सिफारती तौर पर पेश करते हैं। अरब ममालिक की अपनी खारजा और दाखिला पॉलिसी है और हमारी अपनी है, उनका अपना मिजाज है और हमारा अपना मिजाज है। हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते, हम भारत के साथ हमारे झगड़े हैं, तो इसका यह मतलब तो नहीं कि यूएई वाले हमारे पीछे चलना शुरू कर दें, हमारी मर्जी के दोस्त बनाएं और हमारी मर्जी के दुश्मन बनाएं। नहीं, प्रत्येक देश अपने देश के हितों का ध्यान में रखकर दूसरे देश से संबंध बनाता है, उसी अनुसार अपनी विदेश नीति तय करता है। आज की तारीख में सऊदी अरब और यूएई के हित भारत से ज्यादा जुड़े हुए हैं। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था मुख्यतः तेल पर आधारित है और भारत विश्व में तेल का चीन के बाद दूसरा बड़ा उपभोक्ता है। इसके अलावा दोनों देशों को यह भी पता है कि यह तेल आधारित अर्थव्यवस्था लंबे समय तक नहीं चल सकती। इसी कारण अन्य क्षेत्रों में भी भारत के साथ आर्थिक लेन देन का दरवाजा सऊदी अरबिया और यूएई ने खोला है। जहां तक भारत और सऊदी अरबिया और यूएई के बीच व्यापार का संबंध है, यह व्यापार का जो वॉल्यूम है वह पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा है। लिहाजा इन दोनों देशों का भारत की ओर झुकना पाकिस्तान से ज्यादा फायदे का है। वैसे तो पाकिस्तान के गलत विदेश नीति के कारण सऊदी अरबिया और यूएई से संबंधों में खटास पड़ने की शुरुआत पहले ही शुरू हो गई थी, पर इसमें मोड़ तब आया जब भारत ने कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया। तब पाकिस्तान यह चाहता था कि सऊदी अरबिया यूएई भारत की निंदा करे और ओआईसी की बैठक बुलाकर भारत विरोधी एक प्रस्ताव पारित करे, पर सऊदी अरबिया ने इससे करने से इनकार कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान चीन के इशारे पर ईरान के नजदीक जाने लगा, जबकि ईरान से सऊदी अरबिया और यूएई की पुरानी दुश्मनी चले आ रही है। इसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने एक बयान दे डाला कि अगर ओआईसी की बैठक सऊदी अरबिया नहीं बुलाता है तो वे ओआईसी के समानांतर तुर्की, मलेशिया और ईरान के साथ मिलकर एक समानांतर संगठन बना लेंगे। समानांतर संगठन तो नहीं बना, लेकिन सऊदी अरबिया और यूएई से दूरी बहुत बढ़ गई और दूरी इतनी बढ़ गई कि सऊदी अरबिया और यूएई ने अपना दिया हुआ कर्जा वापस मांग लिया। जो पाकिस्तान को आसान शर्तों पर तेल दे रहे थे, तेल देना बंद कर दिया। अब स्थिति यह है कि सऊदी अरबिया और यूएई से वहां से जो पाकिस्तानी नागरिक काम कर रहे हैं उनको निकालने का सिलसिला भी धीरे धीरे शुरू होने वाला है। यूएई ने तो अब पाकिस्तानी नागरिकों को नया वीजा देना बंद कर दिया है, जबकि वह भारतीयों को यह वीजा देना जारी रखा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए तो उन्होंने एक लुक ईस्ट पॉलिसी शुरू किया और तब से सऊदी अरबिया, यूएई और खाड़ी के अन्य देशों के साथ भारत के संबंध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी कारण बहुत सारे देशों ने, सऊदी अरबिया, यूएई, कतर आदि ने भारत के प्रधानमंत्री को अपना सबसे सर्वोच्च पुरस्कार भी दिया और भारत के साथ धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियां भी तेज हो रही हैं, जिससे पाकिस्तान को जलन हो रही है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।